अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क करेंगे जो हमारी लंबाई है। लंबाई हमने लिया है 25 से 30 इंच तक सॉरी। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिए है एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से सबसे पहले हम मार्क करेंगे हमारी नेक लाइन को जो हमारी 3 इंच का है, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे 4 इंच का जो हमारी गले की लंबाई है। तो इस तरह से हमने ये करने के बाद हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर के लिए हम हाफ इंच थोड़ा नीचे करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से हम मार्क करेंगे तकरीबन 3.5 इंच पे। जो हमारी सलवार की बेसिक जो मेज़रमेंट है उससे आप लोगों को हाफ इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा हम लोगों को इस स्वेटर में लेनी होती है। यहाँ पे हम कर्व लाइन दे देंगे और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारी जो चेस्ट है बेसिकली मैं लेती हूँ यहाँ पे 9 इंच। तो स्वेटर जो है थोड़ा लूज़ पहनने से बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिए हैं 11 इंच। और यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। इस कपड़े को कटिंग करने से पहले जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मैंने फोल्ड करके स्टिचिंग किया है। इससे होगा क्या, जब हम लोग ये कटिंग करते हैं तो क्या होता है, ये एक ओल्ड फैब्रिक है तो जिसके लिए जो ये धागे हैं थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है और जो रिज़ल्ट है वो छोटा कम ज़्यादा होता है। अगर आप लोग ये प्रोसेस करते हो तो इससे होता क्या है, आपका जो बैलेंस है वो बना रहता है। सबसे पहले हमने बैक पार्ट को कटिंग किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को कटिंग कर रहे हैं। अब हम कटिंग करेंगे हमारी जो नेक है, नेक को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो राउंड है नेक का वो हम लोगों को लेना है तकरीबन 17 इंच। बेसिकली मैं 17 इंच लेती हूँ, आप लोग चाहो तो कम या फिर ज़्यादा करके ले सकते हो। यहाँ पे जो बॉर्डर हम बनाएंगे तकरीबन 15 इंच का, जो आप लोगों की नेक का मेज़रमेंट होगा उससे 2 इंच आप लोगों को कम करके लेना है, क्योंकि जब हम लोग इसको स्टिचिंग करेंगे हम लोगों को इसको खींच खींच के इसको स्टिचिंग करना होगा। सो इसकी घेर जो है हम लेंगे तकरीबन 4 इंचेस का, और इसका जो राउंड का शेप है वो हम लेंगे तकरीबन 15 इंच का। यहाँ पे जो कपड़ा है मुझे तकरीबन 1 मीटर का, हाफ मीटर मुझे लगा, और इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा था, सो इसलिए मुझे हाफ मीटर से ही मेरी ये जो स्वेटर है वो ये कंप्लीट हो गई है। और जो फैब्रिक मैंने लिए हैं, यहाँ पे हमने लिए है जो वर्क वाला जो धागे होते हैं, स्वेटर्स की जो धागे होते हैं उन फैब्रिक की, ये बहुत ही छोटे छोटे धागे के ये बने हुए हैं, क्योंकि ये बहुत जो आराम होती है और बहुत हॉट भी रखता है, इसको गर्म करने के लिए ये बहुत गर्म रहता है। तो यहाँ पे मेरी ये जो पार्ट है ये तैयार हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे हमारी जो स्लीव्स है उसको। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो फैब्रिक को हम एक साथ कटिंग करेंगे। इस तरह से हमको इसको रख के हमारी आर्म होल की मेज़रमेंट से तकरीबन 11 इंच से थोड़ा ज़्यादा, नॉर्मली हम 11 इंच लेते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे तकरीबन 12 इंच के तकरीबन। और यहाँ से हमने लेना है, मार्क करना है हमारी 5 इंच, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी स्टिचिंग के लिए होगा। तो तकरीबन हमने यहाँ पे 7 इंचेस लिए हैं। फिटिंग के समय हम लोग कम या फिर ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमें ये जो लाइन है इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने जिस तरह से हमारी नेक पे एक बॉर्डर बनाया है, ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी एक बॉर्डर बनाएंगे। जिस तरह से हम लोग बेसिकली हमारी जो हुडीज़ होती है उसमें होती है, ठीक वैसे ही हम लोगों को ये स्लीव्स को एक शेप देंगे। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है हम क्या करेंगे, 4 इंच का इसका लंबाई हमने लिया है, और इसका जो घेर है जो हमारी मेज़रमेंट है उससे थोड़ा कम लेना है, यानी कि हमने यहाँ पे लिए हैं 6 इंच। हमारी स्लीव्स था 7 इंचेस, और यहाँ पे हमने लिए हैं 6 इंच हमारी हाथों का घेर, ये जो बॉर्डर है उसका। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसे ये यहाँ पर भी हम लोगों को खींच खींच के स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग का जो तरीका है मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही तो थोड़ा डिफरेंट टाइप की स्टिचिंग है, क्योंकि हम लोगों को इसको खींच के स्टिचिंग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है हम लोग तकरीबन 8 इंच का स्पेस छोड़ के जो एक्स्ट्रा कपड़ ऊपर है वो हम लोग स्टिचिंग कर देंगे जो हमारी बॉडी के लिए है। तो यहाँ पे ये है हमारा स्लीव्स। वीडियो को थोड़ा स्पीड में मैं दिखा रही हूँ, तो जिन लोगों को ये स्टिचिंग का तरीका नहीं आती है तो वो इजीली इसको बना सकते हो घर पे और बहुत ही कम समय में। जो ऊपर का हिस्सा है वो हम लोगों को इस तरह से खींच खींच के स्टिचिंग करना है। जब ये स्टिचिंग हो जाए उसके बाद हमारी जो स्लीव्स है उसके ऊपर हम लोगों को एक चाप स्टिच देना है जो इसको फ्लैट करके रहेगा। इसी तरह से हमारी दोनों स्लीव्स को हम स्टिच कर देंगे और हमारी स्लीव्स को हमारी जो ड्रेस है उसके साथ हम जोड़ लेंगे। हम सेंटर से स्टिचिंग करेंगे, इससे होगा क्या, दोनों तरफ से जो बैलेंस है वो अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी ये जो स्लीव्स है ये स्टिचिंग हो गई है। अब हम यहाँ से लेकर बॉडी के नीचे तक हम लोग एक लंबा सा एक स्टिच देंगे। इसी तरह से हमारी दोनों लाइंस जो हैं दोनों साइड पे उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो हमारी ये जो पार्ट है ये तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारी नेक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिए हैं इस तरह से। स्टिचिंग करने के बाद ये जो जॉइंट वाला पार्ट है इसे हम लोगों को हमारी ड्रेस की पीछे की तरफ देना है। तो आइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम नीडल से एक फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हम इसको बैक साइड से अटैच करेंगे इस तरह से। करने के बाद ठीक हमने जिस तरह से स्लीव्स को अटैच किया है खींच खींच के, ठीक यहाँ पर भी हम लोगों को ऊपर का जो बॉर्डर का पार्ट है उसको हम लोगों को खींचते हुए यहाँ पे स्टिचिंग करना है। तो मैं यहाँ पे पिन से ब्लॉक कर रही हूँ। जो स्टिचिंग के समय जब हमें स्टिचिंग करूँगी उसको हम खींचते हुए स्टिचिंग करेंगे। वो तरीका भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा देती हूँ तो आप लोगों को ईजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं पिन से इसको ब्लॉक कर दिया है और अब हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे अब जब आप लोग स्टिचिंग करोगे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, जब ये आप ये इस टाइप के फैब्रिक के ऊपर आप लोग काम करोगे कोशिश करना जितना बिग साइज़ का स्टिच है वो लेने के लिए। इससे होगा क्या, ये कपड़ा जो है वो छिड़े माने फटेगा नहीं और अच्छी तरह से रहेगा। क्योंकि अगर छोटे छोटे स्टिचिंग देते हैं तो जो कपड़े हैं वो क्या होते हैं, वो फट जाता है। जब ये स्टिचिंग हो गई है अब हम इसके ऊपर हम तकरीबन हाफ इंच का एक डिस्टेंस छोड़ते हुए एक चाप स्टिच हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद हमारी ड्रेस की जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे हम 2 से 3 पार्ल जो है थोड़ा लगाएंगे बिग साइज़ का और थोड़ा लगाएंगे हम मीडियम साइज़ का पार्ल, हम इसको अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से हमारी ये जो स्वेटर्स हैं वो ये तैयार हो गई हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर देना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा।